बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले जनाब बात हुई फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से कि टैक्सेस में क्या तब्दीली आई है। गेन टैक्स वगैरह 236 सी और 236 के जिन टैक्सेस को कहा जाता है, तो उसको बताया गया कि उसमें एज सच कोई मेजर तब्दीली नहीं आई अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर तब्दीली आई है उसमें। अब आ जाएं कि स्टैंप ड्यूटी। अब इसमें जहन में रखें कि जो वफाकी हुकूमत होती है वो आपसे टैक्सेस लेती है, जिन्हें एफबीआर के टैक्सेस कहते हैं। और जो सूबाई हुकूमत है वो आपसे दो तरह के टैक्सेस लेती है। पंजाब हुकूमत आपसे टैक्स लेगी, एक स्टैंप ड्यूटी यानी स्टाम्प पेपर जो आप खरीदते हैं, और दूसरा बल्दिया का टैक्स। ये जो दो टैक्सेस हैं, फिलहाल जो सामने आ रही है इंफॉर्मेशन, उसमें इन दोनों टैक्सेस में कोई तब्दीली नहीं की गई। 1% आज की डेट में आप पे टैक्स लग रहा है, यानी अगर आप 1 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद रहे हैं तो 1 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर उसके लिए आप लेते हैं। और इसी तरह 1% बल्दिया की फीस आप देते हैं, यानी लाख रुपया बल्दिया, लाख रुपया स्टैम्प पेपर। ये जहन में रखें, मैं अर्बन यानी शहरी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप रकबा ले रहे हैं देहात में, तो देहात में फ़र्क है। वहाँ 3% स्टैंप ड्यूटी है, यानी 3 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर लगेंगे, और ज़िला कौंसल की फ़ीस 1% यानी 1 लाख रुपया। देहाती इलाके में अगर करोड़ रुपए की जायदाद है तो उस पे 4 लाख रुपया आपका लग गया, यानी स्टाम्प ड्यूटी और बल्दिया या ज़िला कौंसल। और अगर शहरी इलाके में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो जो सूबाई टैक्सेस हैं वो 1 लाख रुपया स्टैंप ड्यूटी और 1 लाख रुपया बल्दिया के टैक्सेस। ये याद रखें कि इसमें एफबीआर के टैक्सेस शामिल नहीं है, वो अलग से उनकी डिटेल मैंने 1-2 रोज़ पहले आपसे शेयर की है। तो ये हो गया कि जो सूबाई हुकूमत के टैक्सेस हैं, इसमें सो फार कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन इसमें ज़्यादा खुश इसलिए भी नहीं होना कि अभी ये फाइनल नहीं है। जब फाइनल होगा 1 जुलाई के बाद, तो फिर इसमें क्लियर होगा कि आया इसी तरह ही है या इसमें कोई रद्द बदल की गई है।